अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। आज मेरा सिंपल सा टॉपिक है कि अ, हम जब सऊदी या फिर कोई गल्फ़ कंट्री आते हैं तो इतने सारे पैसे खर्च करके आते हैं। क्यों हम खर्च करके पैसे आते हैं? क्यों हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया खर्च करके आते हैं और यहाँ पे आके हमें जॉब तक नहीं मिलती है? इवन मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आप किसी के थ्रू, किसी दलाल के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू आप जब आते हैं यहाँ पे, तो आपको एक अच्छी-सी जॉब भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं होते हैं। आप जिसके थ्रू आते हैं वो सिर्फ़ वो अपना पैसा लेने के लिए, अपना वो 3 लाख, 4 लाख लेने के लिए वो आपको किसी खाई में फेंक देता है, भेज देता है। आज मेरे को एक लड़का मिला था, उसका नाम रोनी था, मतलब मोहम्मद रोनी। वो लड़का कह रहा है कि मैं बांग्लादेश से सऊदी अरेबिया 5 लाख रुपये खर्चा करके आया। 5 लाख खर्चा करके वो आया और वो 4 महीने तक विदाउट जॉब बैठा रहा। उसके पास कोई जॉब नहीं था, वो खाने के लिए भी तरसता था। सिर्फ़ रहने के लिए एक रूम में 10 लड़के रहने के लिए सिर्फ़ जगह दिया हुआ था कि आप इसमें रह सकते हैं। ना जॉब, ना खाने का कोई कुछ भी। वो काबा शरीफ़ में जाके वो हरम हरम शरीफ़ पे जाके वहाँ खाना मिलता था, वहाँ का खाना लेके आके वो खाता था। उनसे क्या कहा गया पैसा लेने से पहले कि आप जब जाओगे, आप जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पे उतरोगे, तो वहाँ से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। वहाँ से आपको मतलब आपकी मंथली चालू हो जाएगी। आपको हर महीने 2,000-2,200 रियाल मिलेंगे आपको, हर महीने। आप एक 5 स्टार होटल में काम करोगे, वहाँ पे ओवरटाइम का पैसे मिलेंगे, वहाँ पे सर्विस चार्जेज़ मिलेंगे, वहाँ पे आपको सैलरी अच्छी रहेगी। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। इवन वो 4 महीने तक जॉबलेस बैठा रहा। क्यों हम 4 लाख रुपए खर्च करके, 5 लाख रुपया खर्च करके आते हैं, जबकि हमें एक अच्छी सी जॉब नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं हम इतने रुपये खर्च करके हम गाँव में या फिर जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक बिज़नेस, एक छोटा सा बिज़नेस क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास एक सवाल रहता है, भूत के पैसे खर्च करके जाएंगे और वहाँ पैसे कमाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है माय फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो लोग को भटकना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। अच्छे जॉब नहीं मिलते हैं। अगर आप अच्छे कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं आए हैं, अगर आप जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं आए हैं, अगर आपका वीज़ा और आपके पास स्किल्स नहीं है, आपका वीज़ा कोई अच्छे कंपनी का नहीं है, आपके पास कोई अच्छा स्किल्स नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात सामने आने को है। आप ये मत देखिए कि आपने सऊदी आ गया, यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंडिया में रह के भी अच्छे से बांग्लादेश में भी रह के 20-25 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हो, बस थोड़ा-सा मेहनत करना होगा। यहाँ पर तो उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप देखो वो लड़का फिर 4 महीने बाद उनको जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद 15 दिन, 10 दिन काम करता था, फिर वो आप वापस अपने अपने कैंप में, अपने रूम पे चला जाता था। फिर वो जो 10 दिन, 15 दिन काम करता था, उसके भी पैसे वो नहीं मिलते थे उनके। उनकी कंपनी को तो मिलती थी, लेकिन उनको नहीं मिलता था। क्यों? उनके कंपनी बोलते थे कि भाई मेरे को तो पैसा ही नहीं मिला वहाँ से, तो मैं आपको पैसे कैसे दूँ? ये हो रहा है। ऐसा-ऐसा मतलब कि ऐसे होते जा रहे हैं। इसके लिए बस आप सबसे मैं ये वीडियो बना के आज वो मेरे को वो अपनी कहानी बता रहा था, सुना रहा था कि उसके पास इतने सारे कर्ज़े, वो कर्ज़ लेके 5 लाख रुपए कर्ज़ लेके आया। उसका आए हुआ 1 साल हो गया। उसका आए हुआ 1 साल हो गया, अब तक वो सिर्फ़ 1.5 लाख कर्ज़ तोड़ सका है। उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, वो नहीं टूट पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 महीना, 4 महीना काम करता है, फिर 2 महीना बैठ जाता है। अगर 12 महीना में आप 8 महीना काम कर रहे हो, 7 महीना काम कर रहे हो, फिर कैसे चलेगा? नहीं हो पाता है ना, इतने सारे कर्ज़ नहीं टूट पाते हैं। आपकी कंपनी क्या करती है, 2 साल के नाम पे बुलाया, आपको 4 साल का इकामा दे देता है कि आप 4 साल रहोगे। 2 साल में आप घर जाओ, फिर आपको आना है, फिर आपको 2 साल बिताने के लिए आना है। अगर आप नहीं आओगे तो फिर आपको 3 साल तक सऊदी आपको आने नहीं देगा। और उसके बाद भी एक प्रॉब्लम है कि जब आप आते हो
तो अगर आपका जब तक इकामा नहीं बनता है तब तक आपको सैलरी नहीं मिलती है। इकामा बनने में कोई कोई कंपनी 3-3 4-4 महीना लगा दे रहे हैं, वो इकामा बना के दे नहीं रहे हैं और बोलते हैं कि आपका इकामा नहीं है, इसके लिए मैं सैलरी नहीं दे सकता। ये हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। आपको कुछ और बोल बोल के लेके जाया जाएगा और यहाँ पे कुछ और होगा, ऐसा हो रहा है। इसीलिए बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप आइए सऊदी, बिल्कुल आइए, आप दुबई आइए, कहीं भी गल्फ़ कोई भी कंट्री में आप जाइए, यूरोप कंट्री में जाइए, कहीं भी जाइए। आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके जा रहे हैं तो एक प्रॉपर वे में आइए कि आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करे। एक अच्छा सा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो जिस पे हर सब कुछ लिखा हो। एक मतलब आप मतलब बड़े ऑफिस से जो जेन्युइन ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस है, मैं 3-4 ऑफिस का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैन पावर, वीरा इंटरनेशनल, KFC, कैन ऑफिस है, देयर इज़ मैनी ऑफिसेज, दिल्ली, मुंबई, अभी तो हर जगह ऑफिसेज खुल रहे हैं। आप किसी किसी के पार्टिकुलर बंदे के थ्रू मत आइए, क्योंकि वो बंदे ऑफिस से भी पैसे लेते हैं, उधर से भी पैसे लेते हैं और आपसे फालतू में वो 3-4 लाख 5 लाख रुपए ले लेते हैं। यहाँ पे खर्च कुछ भी नहीं होता है। मैंने भी आया, मैं 0 रुपया खर्च करके आया। जो रुपया मैं मेडिकल में खर्च किया था वहाँ पे इंडिया में, वो भी रुपया मेरे को मिल रहा है, वो भी मेरे को सैलरी के साथ आ जाएगा। तो फ्री में भी आते हैं, यहाँ पे लोग की ज़रूरत है, यहाँ पे लोग ढूंढते हैं। लेकिन बस आपके पास एक स्किल्स होना चाहिए, आपका एक आने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप कौन से कहाँ से काम करा रहे हो, आपको किसी के दोस्त के भाई के, कोई के रिश्तेदार में कोई कहा आप उसको हाँ भर दिए, उसने पैसा मांगते जा रहा है, उसने कह दिया आपको वहाँ जाने के बाद 60,000 70,000 रुपये महीने का मिलेगा, लेकिन जब आप आते हो तो यहाँ 30,000 भी नहीं कमा पाते हो। दैट इज़ नॉट फेयर ना। तो ये आप बस मैं आज सिर्फ इसके लिए वीडियो पे आया मैं कि सिर्फ मैं कहानी सुन के बस उनका ही कहानी आपके पास कहने आया कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ कि बंदा 4 महीने तक विदाउट जॉब बैठा रहा, खाने के लिए भटकता रहा है। फिर 4 महीने के बाद जॉब मिलने शुरू हुए तो ऐसा मिल रहा है, 15 दिन 20 दिन काम कर रहा है, फिर जॉब से वापस आ जा रहा है। 3-4-5 होटल तो ऐसा ही किया, 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन काम किया और उसके पैसे उसको नहीं मिले। 2 महीना उसको उसमें भी गया, अभी 6 महीने से वो प्रॉपर जॉब कर रहा है। बोला कर गया था कितने कि 2000 सैलरी रहेगा और आपको ओवर टाइम मिलेंगे, सर्विस चार्जर मिलेंगे, बोनस मिलेगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ 1000 सैलरी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और खाने के लिए मिल जाते हैं ड्यूटी मील। जब तक आप ड्यूटी पे रहेंगे आपको खाना मिलेगा, अगर आप ड्यूटी से जाते हैं तो फिर आपको खाना नहीं मिलती है। बस दैट्स इट, इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में कि कैसे कैसे होता है। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगा। मैं अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर आऊँगा कि वो कैसे यहाँ पे आया। देखिए, आना बहुत अच्छी बात है, देयर इज़ नथिंग, मतलब कुछ भी बुरा नहीं है। आप आइए, पैसे भी यहाँ अच्छे खासे हैं, बहुत पैसे भी हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में आइए, पूरा छानबीन करके। आप पैसे ज़्यादा खर्च, अगर कोई आपसे 1 लाख, मतलब कि आपसे 50,000 से 1 लाख, मैक्सिमम आप 80,000 तक दो, उससे ज़्यादा मांग रहा था, आप दो ही मत आओ, फिर मत आओ। आप 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके आओ ही मत, सोचो भी मत आने के लिए। 50,000 60,000 अगर वो आपसे ले रहा है, चलो ठीक है, फिर आ जाओ। आप इससे ज़्यादा ले रहा है तो मत आइए। आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो फ्री में लेके जाता है ना, वो एक अच्छा प्रॉपर, क्योंकि वो आपके ऊपर स्पेंड किया होता है, वो आपके ऊपर खर्च किया होता है, तो वो आपसे काम लेना चाहता है, वो आपसे वो काम कराता है। फिर आप भी अच्छे से कमाते हो, फिर वो भी आपके थ्रू कमाता है। अगर आप ही सारा कुछ खर्च करके आते हो, आप ही सारा रुपया लगा के आते हो, तो फिर ना आप तो कुछ भी नहीं कमा पाते, वो बहुत ज़्यादा कमा लेता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। थैंक यू।